अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू बाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। जावेद भट्ट की वाक़ई में अफ़सोसनाक मौत के बाद लाहौर की ताजर बरादरी शोक में, और आज ताजर बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की है जावेद भट्ट साहब के गुलों में। मेरे साथ मौजूद है मेन मार्केट, इशरा मार्केट और वादर रोड मार्केट के सदरान मेरे साथ मौजूद है। उनसे थोड़ी सी बातचीत कर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जावेद भट्ट साहब किस तरह के इंसान थे, आखिरी मुलाकात कब हुई और ये जो वाक़या पेश आया है इस हवाले से क्या कहना है? जुवैद भट्ट साहब का किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई मामला नहीं था। जुवैद भट्ट साहब एक ताजर थे और ताजरों के साथ उनकी मोहब्बत थी और ताजरों के काम दिन रात वो करते थे। किसी किस्म का भी ताजरों की कोई मुश्किल है तो वो शनम शनम चलते थे और गमी खुशी में दोस्तों की सारी वो पहुँचते थे। तो और वो उनका कोई ऐसा नहीं मसला था कि कोई किसी के साथ उनका झगड़ा उनकी लड़ाई, लेकिन जो भी उनके साथ हुआ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जन्नत अता फरमाए और अल्लाह ताला उनके दर्जात तो सर ताजुल बरादरी थे, इतनी बड़ी तादाद में शिरकत जनाजे में भी की, आज भी आए। तमाम लाहौर की मार्केट्स के सदरान यहाँ पे आए, तमाम लाहौर की अहम शख्सियात ने भी यहाँ पे शिरकत की। क्या कहना चाहेंगे, किस चीज़ की सजा मिली है जावेद भट्ट? जैसे आपने फरमाया कि तमाम लाहौर की ताजर बरादरी यहाँ पे आई, वो इसी वजह से आई है कि भट्ट साहब जो थे, जुवैद भट्ट साहब, वो लोगों की गमी और खुशी में शामिल होते थे। वो दिन हो रात हो उनकी खिदमत में हम तन उसमें शामिल रहते थे। उसमें अब जो वो लोग जो ताजरों के साथ जो ज़्यादती या जुल्म होता था उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे, और आज उनके साथ ही जुल्म हुआ है और उनकी वाइफ को भी गोलियां लगी हैं, जो सरासर ज़्यादती है, जुल्म है। मेरी हकाम बाला से, पुलिस के आला अफसरान से गुजारिश है कि दोनों ख़ानदानों के जो मक़तूलीन हैं उनकी मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन की जाए। मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन करके दोनों ख़ानदानों को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। तो पूरी ताजिर बिरादरी इकट्ठी हुई हुई है यहाँ पे, क्या स्टांस है पूरी ताजिर बिरादरी, लाहौर के जितने ताजिर ग्रुप्स हैं मिलके क्या स्टांस लेंगे सारे मामले पे, क्या लाए अमल आगे? देखिए जी, हम इस टाइम तो सारी ताजर बरादरी पुलिस की तरफ देख रही है, अपनी सिक्योरिटी एजेंसियों की तरफ देख रही है और देख रही है कि हमारे पुलिस के जो आला अफसरान हैं वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उम्मीद है वो मेरिट पर करेंगे। अगर मेरिट से हट के कोई इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश होगी तो फिर ज़ाहिर बात ताजर बरादरी अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराने का हक तो रखती है, और मेरी उनसे ये भी गुजारिश होगी कि गैर जानिबदार मेरिट पर तफ्तीश करें और दोनों ख़ानदानों के जो मक़तूलीन हैं मेरिट पर तफ्तीश करके दोनों ख़ानदानों के जो हक़ाइक़ हैं, उनके जो मक़तूलीन हैं उनके सामने रखें। और अगर कोई गुंजाइश निकलती है, अगर ये तीसरा फरीक शामिल है इसमें, इन दोनों के ख़ानदानों में इंतशार फैलाने में, तो उसको सामने लाया जाए। ताजिर बिरादरी इसमें क्या अपना अहम किरदार अदा करेगी? सारे कैसे इकट्ठे होंगे, एक पेज पे कैसे आएंगे? इंशाल्लाह ताजर बरादरी जो लाहौर के हालात बन रहे हैं उसकी वजह से बहुत परेशान है। वो चाहती है अमन हो, अमन होगा तो मईशत जो है बेहतर होगी लाहौर की और उनकी मार्केटों में कारोबार होगा। तो जो अपना जावेद भट्ट साहब थे उनका मिशन भी यही था। आज तक हमने नहीं, ताजर बरादरी ने उनको नहीं देखा, हमने नहीं देखा कि वो किसी इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो शामिल हो। उन्होंने हमेशा अमन का दर्ज दिया है, सुलह की बात की है। पर्या में होते तो इंसाफ का तराजू उनके हाथ में होता था, ठीक है। तो हम भी यही चाहते हैं उनके साथ भी इंसाफ हो। सर मुझे बताइएगा, ये मामला गैंग वॉर की तरफ जा रहा है, आगे क्या देख रहे हैं, मामला किस तरफ जा रहे हैं? पहले एक एहसन शाह का इनकाउंटर, बलाज का कत्ल, फिर अब ये तो मतलब लाहौर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, गैंग वॉर की तरफ मामला जा रहा है। ये देखें, जो आप कह रहे हैं इस वक्त गैंग वारा वाला काम जो है वो तो शुरू हो गया, फिर खानदानी दुश्मनी इनकी पहली चल रही है, ठीक है। अब तो नॉमिनेट हो गया ना। देखें, एक शरीफ और बेज़रर इंसान को उन्होंने दिन दहाड़े कत्ल कर दिया है, जो बहुत बड़ा लम्हा जो है ना हमारे अलमिया का है, ठीक है। लाहौर की ताजिर बरादरी ये सोच रही है, अब बैठ रहे हैं हम सारे कि सब ये एक प्लेटफॉर्म पे है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। अब इसके ऊपर गौर खोज कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जल्द ही इसका कोई ऐलान करेंगे कि हम क्या एक्शन लेने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। आपको नहीं लगता कि सारे ताजिर अगर एक फॉर्म पे आए, सारे मार्केट के सदरान इकट्ठे खड़े होते हैं, तो वो जब आवाज़ मतलब बुलंद करेंगे तो उनकी आवाज़ को सुना जाएगा, और जो ये इतना पुरानी दुश्मनी चल रही है उसका कोई हल निकाला जाए, सब सुलह की तरफ आए? बिल्कुल ये होना चाहिए जी। सुलह तो बड़ी अच्छी चीज़ है। सुलह के मामले में हम कभी भी क्योंकि हम तो पंचायतें हमारी होती हैं, मार्केटों में मसले मसाइल होते आप लोग अहम किरदार अदा करें ना इस मामले में।
دیکھیں یہ تو ابھی دیکھتے ہیں, ابھی تازہ نقصانات ہوئے ہیں. ابھی ایک دم کہیں جی صلح ہو جائے, آج کھلو کے اوپر آپ صلح کی بات کر رہے ہیں, اچھی بات نہیں ہے نا. یہ بھی تو معاملہ چلے گا, دیکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تفتیش کس طرف جاتی ہے, ملزمان کو شناخت ہوتی ہے, وہ پکڑے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو اگر یہ قانون صحیح طرح نہیں کام کرے گا, ظاہر ہے تاجر اپنا ایکشن تو لیں گے. لاہور کی ساری میجر مارکیٹیں تو ساتھ ہیں الحمدللہ. جنید بٹ صاحب شخصیت ہی ایسے تھے. جنید بٹ صاحب, ٹیفی بٹ صاحب کے سارے معاملات جہاں پہ دیکھتے تھے, کہا جا رہا ہے کہ جرمنی خوشی ان کے سارے کورٹ کے آگے پیچھے جتنے معاملات تھے کاروبار سمیت سب وہ دیکھتے تھے, اسی وجہ سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا. کتنی صداقت ہے؟ یہ دیکھیں یہ کہنے کی باتیں ہیں. جنید بٹ صاحب بزنس مین آدمی تھے اور تاجروں کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا ہمیشہ انہوں نے. پاکستان یہ نون لیگ کی ٹریڈ ونگ بنی, اس میں یہ سرپرست اعلیٰ تھے. لاہور پورے کو انہوں نے یکجا کیا. پھر پاکستان ٹریڈرز الائنس بنی, اس میں لاہور کی تمام جتنی مارکیٹس ہیں اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے کہ تاجروں کی غمی ہو, خوشی ہو, تاجروں کا مسئلہ ہو, کوئی مسائل ہو, اپنے اثر و رسوخ سے, اپنے تعلق سے, اپنی گفتگو سے, اپنی محبت سے وہ سارے سب جو ہے نا سلجھاتے تھے ہمیشہ. اور میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ کبھی کسی کی فوتگی ہوئی ہو, کسی کو خوشی ہو, سب سے پہلے پہنچے ہوتے تھے. اور ایسے دوست کا نقصان ہوا ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی.